खखरा ब्लॉक के तुकई थर्ड में मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां बीजेपी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधायक श्रीमती मंजू, पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनेस जी, वर्तमान सांसद नंद कुमार चौहान, बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रा देवी कासजेकर सम्मेलन में पहुंचे, जिसमें मंजू दादू ने संबोधन करते हुए कहा कि आदिवासी समाज की मां ने कभी गद्दार पैदा नहीं किया। वहीं नेपा नगर में जो सीट आती है उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन 2018 में गलती जो हुई थी अब ना करें। जनता 15 महीने भुगत चुकी है, लेकिन अब यह चुनाव सुमित्रा भाभी का नहीं है, यह चुनाव हमारा और तुम्हारा है। वर्तमान उम्मीदवार सुमित्रा देवी कासजेकर जी ने कहा कि 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने कुछ भी विकास का काम नहीं किया है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को त्याग कर बीजेपी में शामिल हो गई हूँ। और मेरे सभी आदिवासी, मेरे सभी काका, मेरे बाबा, मेरी माँ से सबसे निवेदन है कि हम आदिवासी है। हम लोग जितने वचन के पक्के हैं ना, उतने हम अपने काम के भी पक्के हैं। हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि हम लोग इस आदिवासी अंचल में रहते हैं कि जब आपने हमको धोखा दिया है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत भी रखते हैं, और हम ये दिखा देंगे कि वापिस से हमारा वो नेता, वो शिवराज जी हमारे बीच में वापस आकर हम उन कांग्रेसी को दिखा देंगे। सही बोला था सांसद महोदय जी ने, वक्त है वो आएंगे हमारे बीच में। मुझे आपको हर एक मतदाताओं को भड़काएंगे, लेकिन उनके बहकावे में मत आना। हमने तकलीफें देखी है, हमने वो माहौल देखा है, हम इस बार वो गलती नहीं करेंगे। 2018 में हमने सिर्फ गद्दारी झेली है, वो 2018 दोबारा आएगा नहीं, और हम 2020 में वापस से शिवराज जी को बिठाएंगे। मेरा हर एक कार्यकर्ता मेरे साथ है, हर एक कार्यकर्ता मेरे साथ है। ये चुनाव सुमित्रा भाभी नहीं लड़ रही, ये चुनाव सुमित्रा भाभी नहीं लड़ रही है, चुनाव तुम और मैं लड़ रही है। ये हम सब मिलकर, यहाँ पर जितने वरिष्ठ बैठे हैं सब हम मिलकर लड़ रहे चुनाव। सुमित्रा भाभी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव सुमित्रा भाभी का नहीं है, ये चुनाव हमारे वरिष्ठ, हमारे मुखिया, हमारे शिवराज सिंह चौहान का लड़ा है। तकलीफ होती ना, जब बोला गया था मुझे कि नेपा हारने के बाद मैंने शिवराज जी को खोया था, तो मुझे तकलीफ हुई थी, क्योंकि इतिहास मेरे इस नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब हम वो गलती नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जितने वरिष्ठ बैठे हैं, सभी बाहर से आए अतिथि बैठे हैं, सबको ये मेरे परिवार के तरफ से ये सबको वादा करते हैं कि हमने जो गलती 2018 में किया है वो गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। आखिरी 2 लाइन उनके लिए है, उन गद्दारों के लिए है जिन्होंने मेरे परिवार को, मेरे इन कार्यकर्ताओं को, यहाँ मंच पर बैठे इन वरिष्ठों को, वहाँ पर बैठे शिवराज जी को, सबको टीस के आंसू बहाए हैं। ये उन गद्दारों के लिए कि शेर की नस्लें सियार का शिकार नहीं करती, कि शेर की नस्लें सियार का शिकार नहीं करती, और आदिवासी की मां कभी गद्दार पैदा नहीं करती। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। इस पार्टी की बारी आई तो मुखर गए। नेपा नगर विधानसभा में 230 गांव में एक भी विकास 15 महीने में नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी ने एक भी विकास नहीं कर पाए, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। और अभी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास ही नहीं करे तो क्या मुद्दा बोलेंगे वो, और जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे। केवल एक ही मुद्दा है कि सुमित्रा कासजेकर गद्दार है। अरे गद्दार मैं नहीं हूं, गद्दार तो कांग्रेस पार्टी है, जो मेरे किसान भाइयों का, जो मेरे बेटियों का बददुआ ले रहे, ऐसे कांग्रेस पार्टी गद्दार है।
हमारी दीदी को बोलना चाहूंगी मैं, स्वर्गीय राजन दादू जी ने जो सपने देखे और जो सपने अधूरे हैं, वो सपने को मंजू दादू जी और सुमित्रा काजडेकर और भाजपा परिवार के पूरे कार्यकर्ता संगठन सब मिलकर पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है आदरणीय नंदू भैया के नेतृत्व में, दीदी की नेतृत्व में आप लोगों को मैं विश्वास दिलाती हूँ, जो 15 महीने में जो परेशानी हुई है ये अब नहीं होगा, क्योंकि माननीय शिवराज जी ने नेपालनगर विधानसभा में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, और जब मैं कांग्रेस में विधायक थी उस समय मैंने नेपालनगर के हॉस्पिटल का एक मुद्दा लेके गए थे, और इसमें फर्क भी मैं बताती हूँ आपको, कमलनाथ जी का और माननीय शिवराज जी का। कमलनाथ जी विधायकों के लिए 5 से 10 मिनट देते हैं केवल मिलने का, और आप बताइए आदरणीय नंदू भैया, और जिनके कारण है ये नेपालनगर का उपचुनाव हो रहा है, ऐसे हमारे गोपी कृष्ण नीमा जी, आपका दाना पानी इंदौर का कम लिखा था इस समय और हमारे यहाँ का ज़्यादा लिखा था। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई मनोज लदवे जी पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हो, इसलिए नेपालनगर में बेटी बचाओ के लिए आपको भेज दिया। मुझे नहीं मालूम कि आप देवेंद्र वर्मा जी को कितना जानते हैं, पर इस भाई को पैदा होने के साथ ही इसकी माँ ने एक ही मंत्र सिखाया है कि चुनाव जीतना कैसे, और वो हमको बताने के लिए ये नेपालनगर में पार्टी ने इनकी ड्यूटी लगाई। ये फॉर्म भरता है तो चुनाव जीतता है, हमारे ऐसा नहीं कि कभी जीतता है कभी हारता है। नेपालनगर की भावी प्रत्याशी बहन सुमित्रा काजडेकर जी, ज़्यादा वीडियो मत लेकर, मैं थोड़े लेकर, भाई विजय गुप्ता जी, अशोक कांदेलकर जी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खकनार से उमेश मावस्कर की रिपोर्ट।